देखिए हमारा जो बारगाह है सैयद शाह करीमुल्लाह क़ादरी करीबन 300 साढ़े 300 साल पुरानी बारगाह है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके तालीमात आम होते जा रहे हैं, होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये बारगाह का जो मसला है 1978 से शुरू हुआ है। तो 1978 तक हम लोगों के नाम पे था। सैयद मोहिउद्दीन क़ादरी जो हमारे परदादा थे और उनके साथ में और 2 सर्वे नंबर के थे, स्नेपा और एक थे। तो उसके बाद 1982 में फिर क्या हो गया, वक्फ़ के ताबे हो गया। जो एक लॉ निकला था वक्फ़ का, तो उसके ताबे हो गया। तो ये वक्फ़ की प्रॉपर्टी है। वक्फ़ की प्रॉपर्टी होने के बाद उसको इलीगल तौर पे टेनेंट एक्ट में डाल के, टेनेंट एक्ट में करके उससे क्या किया गया, पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी गई। तो ये बहुत ही गलत है। और हम लोगों का आना नहीं आना ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं साहब, हम ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिसको टेनेंट प्रॉपर्टी के लिए जब वो डाले गया, इस वक्त यहाँ पे आप लोगों को जो है ना 3 नोटिस दी गई जी। इस वक्त आप लोग गैर हाजिर रहे। हम तो आपकी लापरवाही की वजह से ये ज़मीन के नहीं, लापरवाही की वजह से नहीं है। हम लोग केस भी डाले थे, 3 जगह केस चला हुआ। नोटिस दी गई। हाँ, आप 2 बार की जो है ना आपके ख़ानदान के ऊपर, चाहे वो बड़े साहब हो चाहे कोई भी हो आपके ख़ानदान के ऊपर, वहाँ पे हाजिर नहीं थे जी। वो हाजिर नहीं होने की वजह से ये प्रॉपर्टी गई। ऐसा लोगों में जो है ना गश्त करिए, जो पुराने लोग हैं, जो दानिशमंद लोग हैं, जी। उन लोगों से भी मैं गुफ्तगी जी। किया और कानूनदानों से भी गुफ्तगी। जी देखिए कैसा है, वर्क प्रॉपर्टी विल नॉट बी सेल्ड एंड विल नॉट बी परचेज एंड विल नॉट बी सेल्ड, दैट इज़ द मोटो। जब वर्क प्रॉपर्टी जब सेल हो ही नहीं सकती तो उसका केस बनना, हर चीज़ बनना, ये कुछ लाजिम नहीं है। तो इसलिए क्या है, वर्क प्रॉपर्टी इज़ वर्क प्रॉपर्टी, उसको कोई भी हम ना बेच सकते ना कोई खरीद सकता। ये बिल्कुल सही बात है है ना। तो हमारा आना ना आना ये नावाजिबी रहता है, मगर हम लोगों को आना चाहिए था उस वक्त जब कोई मुतवल्ली, जब हमारे सज्जाद नशीन जब मुतवल्ली थे, उन्होंने उस वक्त रिस्पॉन्ड करना था। किसी वजह से शायद नहीं हो सका होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जो अभी जो हम लोग पूरे ख़ानदान वाले एक हुए हैं और तमाम जमातें जितने भी, गुजारिश करता हूँ मैं, सुन्नी जमात, कोई भी जो भी जमात हो, सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ दे और आवाम की बड़ी खिदमत होगी इंशाल्लाह ताला। नहीं साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये साथ, अगर पिछले 1 साल पहले आप आके अगर आप जो है ना इसकी सदारत करते, ये तमाम वक्त बचाओ आंदोलन है या कोई भी सियासतदान है या कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ है, वो लोग आपका साथ देते थे, अगर आप जब आते तो ये नौबत नहीं आती थी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, वो तो बात सही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी रहती है हर चीज़ में। और क्या है, हम लोग ऐसा नहीं कि हम काम नहीं किए, पीछे भी केसेस करे हुए हैं, नोटिसेस भी पहुँचे हुए हैं। इंटरनल वर्क जिसकी हुकूमत होती है उसका सिक्का चलता है। तो ये सभी उसी की वजह से आज मामले हुए हैं। नहीं तो हम लोग नहीं आना ये हम लोगों के मुजावर थे, उन लोग अटेंड हो रहे थे। हमारे जो साहिब सज्जाद थे, सज्जाद नशीन थे, सैयद शाह गौस मोहिउद्दीन क़ादरी, उन्होंने अटेंड हो रहे थे। तो ऐसा ये नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के होगी बात इंशाल्लाह। एक और बात ये भी सुनने में आई साहेब कि ये जब लेआउट्स वगैरह बन रहे थे, क्या ज़मीन को कब्जा किया जा रहा था, उस वक्त में इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का भी? हम लोग केस डालने के बाद, आपको तो मालूम होगा कि सर्वे नंबर के साथ हम केस डाले थे, और वो केस डालने के बाद बोर्ड डाला गया था 1-1.5 साल पहले। कौन से डेट में केस डाले? वो लास्ट तकरीबन एक केस जो चल रहा है ना 15 साल से चल रहा है। उसके बाद लास्ट ईयर जब स्टे लेके आए थे, वो स्टे का बोर्ड लगा हुआ था, फिर ज़बरन तरीके से वो स्टे का बोर्ड निकाल के फेंक दिए। तो फिर उसके बाद जब हम लोग आवाम में आए तो बात यहाँ तक पहुँची हुई है। खरीदो फरोख्त जब हो रही थी ज़मीन की, तो उस वक्त आप लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व? खरीदो फरोख्त का सवाल ही नहीं होता, ना हमने दी है ज़मीन ना कोई वक्त में दी है। ये खरीद फरोख्त का सवाल ही नहीं आता ना। जब हमने ज़मीन ही नहीं दी ना वक्त वालों ने दी है, तो कहाँ से करेंगे? क्या आंखों के सामने इतना बड़ा लेआउट बन गया, 10 प्लॉट ऑलरेडी बिक गए बोलकर भी सुनने में आ रहा जी। उसके बाद जब आवाम में इतना बड़ा हंगामा करती, तब आपको याद आती कि वही ज़मीन यहाँ पे है और आवाम का साथ देना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए 15 साल से ये चल रहा है मामला, कैसा नोटिसेस गए हुए हैं। 15 साल से मामला चल रहा, 15 साल के अंदर पूरे लेआउट डेवलप हो गए जी 15 साल में जी। आप सिर्फ मामला चल रहा बोल रहे। देखिए कुछ कानूनी चीज़ें भी रहते हैं, कानूनी चीज़ों के रहते हुए उसके बावजूद उनकी इतनी जुर्रत हो गई कि वक्फ लैंड में लेआउट बन गए जी। और आप कानून की बात कर रहे जी। तो हमें कानून से आवाम को ले जाकर आप वहाँ जमीन में भी बैठ सकते थे, आवाम का साथ ले सकते थे, लेकिन कानून आप बोलते रह गए, उन्होंने लेआउट बनाते रह गए। देखिए कानून के छोड़ के तो नहीं है ना कोई भी चीज़।
कानून से तरक्की कानून की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अपोनेंट जो लेआउट बना रहा उसको तो कानून की कुछ भी नहीं पड़ी। बनाने दो, 100 लेआउट बनाने दो, 100 कोई लेने वाले लेने दो, मगर कानून तो अपनी जगह है ना। कानून हमें सपोर्ट कर रहा है और इंशाल्लाह सपोर्ट भी करेगा। सपोर्ट किया साहब कानून आप बोल रहे हैं, कानून के आगे इतना काम हुआ, एक भी डिपार्टमेंट वाला जाकर उनको वार्निंग नहीं दिया, एक भी डिपार्टमेंट वाला जाकर उनको नहीं रोका। आपको देखे होंगे कि जब एक्स एमएलए साहब जो ये भेजे स्टेटमेंट भेजे मीडिया पे, उस वक्त एक क्या कर दिया मालूम है, उस वक्त क्या हो गया कि आप देखें कि उन्होंने रीजनल डीसी वाला रीजनल कमिश्नर है जो नोटिस भेजा हो, तो नोटिस ऐसे ही भेजेंगे क्या? तहकीक करके भेजेंगे ना। एक दिन भी काम रुका नहीं साहब वो तरह नहीं, क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो डिपार्टमेंट वाले हैं। क्या इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसमें क्या औकाफ शामिल है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर शामिल है, औकाफ शामिल है, हम नहीं बता है ना। औकाफ शामिल है, आगे से लापरवाही जो हुई है यहाँ से ही हुई है, जो वक्त की तरफ से जो लापरवाही है ना, जैसे जो चीज़ें रहते हैं वक्त के, वो वक्त के दायरे में आना है, वक्त के दायरे में उनको मुतवल्ली के साथ मिल के सब चीज़ें करना है। इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला बहुत अच्छा मौका दिया है हमें, और एक आवाम के साथ जुड़ के करने का। हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के लिए आवाम के लिए ज़रूर करेंगे। बहुत सालों के बाद आवाम का साथ मिला आपको। जी। क्या इतने सालों के बाद आवाम का, जबकि आवाम का साथ आपको पहले भी मिलता था, लापरवाही आपसे भी हुई लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और बात है एक्सेप्ट ऐसा देखिए, लेकिन अब आगे होने वाला क्या है? क्या आप वहाँ पे लेआउट में जाकर आप लोग धरना देने? अभी जैसे कि प्रोटेस्ट जो अभी एक हफ्ते के जो मेमोरेंडम भी दिए हुए हैं, तो क्या है स्ट्राइक होगा इंशाल्लाह ताला। अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे कुछ हम सब डिसाइड करेंगे, मुतवल्ली जो भी हैं यहाँ के अराकीन जिम्मेदारान सब डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। इतनी बुरी नौबत आई बोले तो हमारे रायचूर का साहब, ये जो एमएलए साहब जीते, जब से बीजेपी में आगे उन्होंने जीत गए। गेडीएस में जब तो उतने नहीं कर रहे थे, बीजेपी में आने के बाद अभी जो एक्स एमएलए रहते, हमारे लोकल एमएलए रहते, ना मटा छोड़ रहे, ना मस्जिदा छोड़ रहे, ना दरगाह छोड़ रहे, लोग कहाँ जगह खाली है उन्नति कर रहे। और इसके बारे में मैं भी KAB भी जस्कॉम में बोल के करंट भी कट कराया था, वो मेरे पास लेटर है, मैं बाद में देता हूँ डी वालों को। वो कट करने के बाद फिर चालू कराए एमएलए साहब फ़ोन करके, फिर चालू कराए, फिर जाके फिर लड़ा मैं, आखिरी को जाके भंडारे में DT को भी मिल के आया, क्या साहब है बोल, फिर कट करे। अब फिर कैसा लगा है वो नहीं मालूम हो रहा। ये दरगाह की और मठान की जो जगह लूट रहे हैं एमएलए साहब, आपको एक मालूम रहना, आप एक एजुकेटेड एमएलए है, आप कौन सी जगह लूटना है कौन सी जगह नहीं लूटना है बोलने का आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम रहना है। मतलब एमएलए को लूटना चाहिए? नहीं, लूट रहे तो गवर्नमेंट लैंड लूटेंगे साहब, लूटना गवर्नमेंट लैंड में लूटना, गवर्नमेंट की लैंड लूटे, जब गवर्नमेंट उठ को बैठता, कानून उठ को बैठता, कोर्ट भी उठ को बैठता। तो आप सलाह दे रहे कि आप लूटना है तो गवर्नमेंट साहब, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो गॉड की जगह है, अरे क्या है, गॉड मैसेंजर्स की जगह है ये मंदिर रंदे, मस्जिद रंदे, दरगाह रंदे, चर्च रंदे, ये सब क्या है, गॉड मैसेंजर्स की जगह है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट लैंड लूट बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लूट है तो बताते जब उसको गवर्नमेंट सरकार बताती है उनको। आप इस तरीके से बोलो, कोई भी जगह नहीं लूटना है, नहीं लूटना हिसाब से, तो उसमें बहुत बड़ा पाप बोलते ना, बहुत बड़ा गुनाह बोलते ना, वो ये है। और यहाँ देखो मोड़ा में जो मैसूर में चल रहा, आप लोगों को मालूम है, सिर्फ 3 एकड़ जमीन को ईडी एंटर होता, लोकायुक्त एंटर होता, कोर्ट तक जाते। और बीजापुर में 2 दिन की न्यूज़ शायद सुने रहेंगे आप लोग, उसी की एक 2-3 एकड़ छोड़ो अन्नदाता है, रहता है, उनकी सपोर्ट है हमें, लेकिन वाकफ में आया बोल के लड़ रहे। कौन हो? हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रंदे, लोकल बीजेपी वाले सब जन लड़ रहे हैं। यहाँ 12 से 18 एकड़ लैंड लूट रहे हैं। अब ये कौन, ये इसके बारे में कौन आंसर देना? कहाँ गए ये नो बीजेपी वाले रंदे? कांग्रेस एक ही सवाल पूछता हूँ, ज़्यादा मुख्तसर नहीं, कि रायचूर में जब प्रोटेस्ट होता, जब कौन सा भी आंदोलन होता, उस वक्त यहाँ के एक्टिविटीज़ हो, चाहे सियासत हो, चाहे मशाइख हो, इस दरगाह के मामले में खाली माइक के हद तक महदूद होते, आगे इसकी कार्रवाई क्यों नहीं होती? आगे देखो साहब, हाँ ये अच्छा सवाल है आपका। अब आवाम को इतने दिन क्या था, नहीं था, अब जो है बहुत होशियार हो गए से हर एक लोग। बहुत देर कर दी महर, बहुत देर हो गई साहब, मानता हूँ बहुत देर हो गई। अब देखो खानदानी वाले भी आगे से है। आपको चाहे, मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, आज जो आदमी आए थे बहुत कम थे साहब, बहुत कम थे, बहुत कम। ये इतने आदमी आए तो नहीं होता है, ये किसके भी घर का काम नहीं है, ना किसके भी एक हस्बैंड वाइफ का मैटर नहीं है। एक बड़े दरगाह की है, वो 400 साल पुरानी दरगाह की है। वही रायचूर के पूरे धर्म वालों को बोलता हूँ, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दूसरे हो, मैं पूरे आवाम को बोलता हूँ, अगर ये 8 दिन के अंदर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप सब लोग मिलो, रायचूर भी बंद करके
जब ज़मीर अहमद साहब को बताएंगे। आपका नाम? सैयद मोहम्मद आप वक्फ प्रोटेक्शन संघ में क्या है आप? मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये जो वक्फ के प्रॉपर्टियां हैं रायचूर में, ये तो चलो दरगाह का मामला है, आप लोग आ गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज है जिसको कब्जा किया गया, और सबसे गंदी बात यह है कि कब्जा करने वाले खुद मुसलमान हैं। ऐसे लोगों की जो खुद मुसलमान होकर भी वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करे, ये प्रॉपर्टीज को भी छुड़ाने के लिए, इनको भी फ्री करने के लिए आपका संघ काम कर रहा क्या? इंशाल्लाह। अच्छा, कितने अब तक कितने ऐसे कब्जा किए हुए ज़मीनों का डाटा आपके पास है? पहली जो है ना, ये पहली जंग हम छेड़े हैं औकाफ बचाओ बोलने के ताल्लुक से वफ़ के प्रॉपर्टियों को। इंशाल्लाह ये होने के बाद दूसरे इदारों के भी ऊपर भी जो है ना काम करेंगे इंशाल्लाह, मशवरा करके हमारी तंजीम में मशवरा करने के बाद ये तमाम चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे इंशाल्लाह। अब तक आपके पास कितना डाटा है जिससे ये मालूम हुआ कि आपको रायचूर में और भी सारे वक्त के प्रॉपर्टीज है जो कब्जा किए? नहीं है तो मीडिया के ज़रिए ज़ाहिर अगर करेंगे तो लोग होशियार हो जाएंगे, तो लिहाजा वक्त आएगा उसका भी जो है ना वक्त पे जवाब दिया जाएगा। अमूमन ये देखा गया कि बहुत सारे लोग जो कब्जा की हुई ज़मीनों के ऊपर उसको छेड़खानी तो करते, लेकिन जो कब्जा किया हुआ इंसान रहता सामने से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करता तो वह मामला वहीं पर तब जाता। तो आपका संघ भी आगे चलकर नहीं, या देखो अगर वैसा कॉम्प्रोमाइज़ करना रहा तो बहुत सारे संघ रहे होंगे, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जो हमारा संघ है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। जब अल्लाह खुद महशर में पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके आए बोल के बोलेंगे? जिस नबी की उम्मत है हम, जब सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे तो क्या जवाब देते हश्र में? तो आज हमारे पास ईमान जिंदा है, जब तक दिल में ये जिस्म में जान है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि औक़ाफ़ की जगहों को बचाया जाए। और हम ये भरोसा भी रखते हैं कि औक़ाफ़ के जितने भी अहदेदार हैं, ऑफिसर्स है, रायचूर से लेकर बेंगलुरु तक सब साथ देंगे इंशाल्लाह। ये जो करीमुल्लाह शाह साहब का जो मामला हुआ है, इसमें वक्फ डिपार्टमेंट से आपकी बातचीत हुई या वक्फ के चेयरमैन या ऑफिसर रब्ता करने? नहीं, बहुत सारी बार हम भी वक्फ चेयरमैन साहब से भी मिले, बात करें। वक्फ चेयरमैन साहब क्या बोले तो हम भी कोशिश कर रहे, जो कार्रवाई करना है हम कर रहे। तो हम भी क्या बोले, हमें हमारे तौर तरीके से हमें करते। जब वक्त आया तो दो जने मिल को काम करना पड़े तो दो जने मिल को काम करेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग ऑलरेडी कब्जा किए हुए हैं या कब्जा करने के दिमाग में मंशा बना रहे हैं, उनके लिए आपका कुछ पैगाम आपके संघ के जाने? नहीं, इतना तो एक है, ये जो प्रोटेस्ट जो है ना, हर सवाल का जवाब है। जो लोग करना चाहेंगे इंशाल्लाह उनके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। ये सब जो है ना करने से पहले सोबर सोचेंगे, क्योंकि रायचूर में मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि सब लोग सोने वाले नहीं हैं। मुसलमान जागे हुए भी मुसलमान हैं, ज़िंदा मुसलमान भी है, मुर्दा मुसलमान भी है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये हमारे डिमांड्स को पूरा नहीं भी करे तो इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करने का तो पूरा इरादा है। और हर किसी को, ये हमारा जो रायचूर शहर है अमन का गहवारा है, यहाँ पे हम लोग हर हिंदू और मुसलमान मिलजुल के हैं कि इस जगह पे कोई भी फितना फसाद अगर डालने की कोशिश करेंगे तो हम सब लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके इसकी मुखालिफत करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे रायचूर में चैन व अमान है, खुशी से हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के ता क़यामत तक ऐसी रहेगा हमारा रायचूर।